मेरे सारे भाई बहनों को मेरी प्यार भरी जय सिया राम। आज मैं एक बहुत ही जटिल प्रश्न जो मुझसे बार बार पूछा जाता है उसका उपाय लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझसे बार बार ये पूछा जाता है कि हमारे घर में कलह बहुत रहता है, क्लेश बहुत रहता है, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हम कमाते तो बहुत है लेकिन बरकत नहीं होती। तो इस सब का उपाय सिर्फ एक चौपाई में है जो सुंदरकांड में वर्णित है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। उसमें लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जहां पे मन में, हृदय में, कर्म में, वचन में हमारे सुमति रहेगी, हम सबका अच्छा सोचेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वहां अपने आप संपत्ति चली आएगी। और जहां पे हम दूसरों का बुरा ही करने में हमेशा लगे रहेंगे तो वहां सुमति रहेगी नहीं, वहां हमेशा कुमति रहेगी और कभी भी किसी का भी भला नहीं होगा। तो इसलिए जहां जहां आप अपने मन को, अपने कर्म को, अपने वचन को संयम में रख के सबका भला करेंगे तो आपका भला अपने आप होना शुरू हो ही जाएगा। उसके अलावा हम अपने घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए कुछ बड़े सरल से उपाय कर सकते हैं जिससे हमारे घर में, हमारे परिवार में हमेशा हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। और उसका सबसे पहला जो उपाय है वो है आपस में मिलके रहना। आप एक चीज गांठ बांध लीजिए कि जब आपस में आपका प्यार रहेगा तो घर के अंदर कोई भी कलह क्लेश रहेगी ही नहीं। तो बड़े छोटे छोटे 4-5 उपाय हैं, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उसको अपनाएंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा, आपके आपके परिवार के ऊपर, आपके व्यवसाय के ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहेगी। उसमें सबसे पहले है कि जब भी आप भोजन बनाएं, माता लक्ष्मी को, भगवान को, किसी भी भगवान की मूर्ति आपने अपने घर पे रखी हुई है, उनको भोग लगवाएं। कहें कि भगवान, जो रूखा सूखा आपने हमें दिया है उसी में आपको भोग लगवा रहे हैं। आप अपनी कृपा जो है वो सदा सदैव हमारे ऊपर बनाए रखना। दूसरा उपाय है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का हमेशा सत्कार करें, कभी भी उनको नाराज ना करें, गुस्सा मत करें। और भोग के बाद सबसे पहले खाना जो है वो अपने बुजुर्गों को दे। ये भी अपने आप में आपके घर के अंदर जो कलह समाप्त करने का सबसे बढ़िया उपाय। और अगर हो सके तो कम से कम एक बार पूरे दिन में अपने पूरे परिवार के साथ घर के अंदर भजन कीर्तन अवश्य करें। भजन कीर्तन करने से घर के अंदर जो है वो पॉजिटिव जो एनर्जी है उसका प्रचार होता है। आपके घर से जो नकारात्मकता है वो बाहर निकल जाती है। और प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद का भोग लगवाएं। उस खीर को अपने सारे घर के परिवार के सदस्यों के साथ मिल बांट के खाएं। उससे माता लक्ष्मी की बहुत बहुत ही कृपा प्राप्त होती है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के साथ साथ माता तुलसी की भी पूजा अवश्य करें। माता तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं और माता तुलसी की आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें। इससे आपके घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर मन चंगा तो कठौते में गंगा। माता लक्ष्मी का, भगवान का, जिस भी परमात्मा में आपकी निष्ठा है उसको मानिए, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि घर के अंदर आपस में सहयोग और परिवारजनों से प्रेम के साथ रहेंगे तो घर के अंदर ना तो दरिद्रता का वास होगा, ना ही अलक्ष्मी आएंगी आपके घर पे। लक्ष्मी माता की कृपा होगी और जो भी आपके भंडारे हैं माता लक्ष्मी अपने आप भरते रहेंगे। जय सिया राम।